Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is fatty acid mobilization and beta oxidation. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जनरल बात की थी कि जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप था टैग की डिग्रेडेशन, जिसमें हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की फॉर्मेशन करवाई थी। फिर हमने इस फैटी एसिड को एक्टिव किया था बाय द एडिशन ऑफ कोए। फिर हमने जो फैटी एसाइल कोए इस एडिशन के बाद बना था, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मूव करवाया था। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होनी होती है। अब कैसे होनी होती है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर हम कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन, यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर हम करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरे स्टेप के अंदर हम कर रहे होते हैं हाइड्रेशन, यानी वाटर को ऐड कर रहे होते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर हम दोबारा से ऑक्सीडेशन करते हैं। दोबारा से ऑक्सीडेशन के लिए हम दोबारा से जो इसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं उनको रिमूव करते हैं। और फोर्थ स्टेप के अंदर हम कर रहे होते हैं थायोलिटिक क्लेवेज कर रहे होते हैं फोर्थ स्टेप के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए जो सबसे पहले हमें पता है कि हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लेके आए हुए हैं फैटी एसाइल कोए को। पहले हम इसको ऐसे बात कर लेते हैं, फिर हम इनके फार्मूले से भी इसको समझेंगे। सबसे पहले फैटी एसाइल कोए हम लेके आए हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसकी हमने करवानी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो कंपाउंड आएगा, कोएंजाइम आएगा, वो होगा हमारे पास एफ ए डी। इधर भी एफ है तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पहले हमारे रिड्यूसिंग जो पावर होगी वो एफ ए डी देगा। ये एफ ए डी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2। दो हाइड्रोजन इसके अंदर से निकाल लें। दो जब हाइड्रोजन इसके अंदर से निकल जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा ट्रांस टू इनॉयल कोए बन गया। अब इसके बाद जो स्टेप होगा उसके अंदर हमने हाइड्रेशन करनी है। हाइड्रेशन का क्या मतलब है कि हम इसके अंदर वाटर को ऐड करें। जब वाटर ऐड होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज अ 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बन जाएगा। थर्ड स्टेप में हमने दोबारा से ऑक्सीडेशन करनी है। अब ये वाली जो ऑक्सीडेशन होगी ये हमारे पास करवाएगा NAD पॉजिटिव आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। और 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए कन्वर्ट हो जाएगा 3 कीटो एसाइल कोए। और आखिरी जो स्टेप होता है थायोलिटिक क्लीवेज, इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे कोए। अब कोए क्यों ऐड करें हैं? ताकि हम दो प्रोडक्ट्स बना सकें। एक जो प्रोडक्ट होगा वो दोबारा से फैटी एसाइल कोए बन जाएगा। दोबारा से क्यों बनेगा उसको भी अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो एक फैटी एसाइल कोए बन जाएगा और एक हमारे पास एसिटाइल कोए बन जाएगा। एसिटाइल कोए बन गया। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टेप्स होते हैं। अब हम इनके फार्मूले से इनको समझ लेते हैं कि ये कैसे हो रहे होते हैं। इंजाइम्स की बात हम बाद में करेंगे। तो फैटी एसाइल कोए का जब फार्मूला देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें कार्बन हमारे पास वेरी कर रहे होते हैं CH2। अब ये X नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, यानी जितनी लंबी हमारे पास चेन होगी। हम यहाँ पे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं। ये CH2 एंड देन हमारे पास आता है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ लगा होता है एक्टिवेटेड है, तो एक्टिवेटेड के साथ क्या लगा होगा? कोए लगा होगा। ठीक हो गया। अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन और ये वाला हो गया बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन की हमने ऑक्सीडेशन करनी है। ये हो गया हमारे पास बीटा कार्बन। अब हमने दो हाइड्रोजन निकालने हैं। दो हाइड्रोजन जब हम निकालेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, फिर हमारे पास ये बन जाएगा CH2 X नंबर, उसके अलावा CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O S कोए। तो इस तरह से हमारे पास ये होगी ऑक्सीडेशन और ये हमारे पास बन गया ट्रांस टू इनॉयल कोए। ट्रांस पोजीशन के ऊपर, यानी ये वाले जो बॉन्ड है ये ट्रांस बॉन्ड है। फिर हम इसके अंदर हाइड्रेशन कर देंगे। हाइड्रेशन हम करेंगे कैसे? वाटर को जब हम तोड़ते हैं तो हमें पता है कि क्या बनता है, OH और H।
जो OH होता है वो हम इस कार्बन यानी बीटा कार्बन के ऊपर लगाएंगे, और जो H होता है वो हम अल्फ़ा कार्बन के ऊपर लगा देंगे। CH3 CH2 X CH, ऊपर OH आ गया, और इधर CH2 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O S CoA, इस तरह से आ गया। अब हम दोबारा से ऑक्सीडेशन करेंगे। दोबारा से जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमने दो हाइड्रोजन निकालने हैं। एक हाइड्रोजन हम ये वाला निकाल देंगे और एक ये वाला निकाल देंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। CH3 CH2 X C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O S CoA। तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। डबल बॉन्ड हमें पता है कि कीटोन यहाँ पे बन गया, क्योंकि दोनों साइड पे हमारे पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो हमारे पास ये कीटोनिक ग्रुप बन गया। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 3 कीटो असाइल कोए। और इधर 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थर्ड कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए, और ये हो गया 3 कीटो, 3 पे कीटो ग्रुप है, तो 3 कीटो असाइल कोए। अब इसके अंदर हमने कोए जब ऐड करना है, कोए जब ऐड होगा तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैसे दो प्रोडक्ट बनेंगे? पहला जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 X नंबर C डबल बॉन्ड O S कोए, यहाँ पे कोए हमने ऐड किया, और जो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O S कोए। तो यानी हमने इसको तोड़ के दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करवा दी। ये हमारे पास है फैटी एसाइल कोए, और ये हमारे पास है एसिटाइल कोए। ये फैटी एसाइल कोए दोबारा से मूव करेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब ये दोबारा से मूव करेगा, फिर ये दोबारा से साइकिल प्रोसीड करेगा और एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होती जाएगी एसिटाइल कोए की। इस एसिटाइल कोए के अंदर हम देख सकते हैं कि दो कार्बन कम है, दो कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर हम 16 कार्बन ले रहे हैं फैटी एसाइल कोए यानी पाल्मिटिक एसिड की करवा रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन, तो पहले हमारे पास 16 होंगे, फिर उधर से 14 हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे, क्योंकि दो दो हम एसिटाइल कोए की फॉर्म के अंदर निकाल रहे हैं। फिर 14 ऊपर की तरफ मूव करेंगे, फिर दोबारा ये स्टेप होंगे, फिर एसिटाइल कोए निकल जाएगा, यानी दो कार्बन निकल जाएंगे, तो 14 से 12 हो जाएंगे, फिर 12 से 10, देन 8, देन हमारे पास 6, देन जो 4 हमारे पास जब हो जाएगा, यानी जो 4 कार्बन कंटेनिंग दोबारा से ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, फिर क्या होगा कि हमारे पास दो एसिटाइल कोए बनेंगे। यानी जो आखिरी साइकिल होगा उसके अंदर हमारे पास दो एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन होगी। यानी जो आखिरी 4 कार्बन होंगे वो दो एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम इनके एंजाइम्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम यूज़ होता है, यानी जो ऑक्सीडेशन करवा रहा होता है, ऑक्सीडेशन के लिए हम डिहाइड्रोजिनेस यूज़ करते हैं। तो असाइल कोए की हम डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, तो एंजाइम कौन सा यूज़ होगा? असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होगा। दूसरे नंबर पे हम करें हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? हाइड्राटेज। हाइड्राटेज कौन सा? यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बना था? ट्रांस टू इनॉइल कोए। तो ट्रांस टू इनॉइल कोए हाइड्राटेज ट्रांस टू इनॉइल कोए हाइड्राटेज बोल दो, या खाली इनॉइल कोए हाइड्राटेज बोल दो, या फिर 2,3 इनॉइल हाइड्राटेज बोल दो, क्योंकि कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम इसको बोल सकते हैं इनॉइल कोए हाइड्राटेज, यहाँ पे 2,3 इनॉइल कोए हाइड्राटेज, यहाँ पे ट्रांस इनॉइल कोए हाइड्राटेज। फिर हम करेंगे दोबारा से ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होगा डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज कौन सा यूज़ होगा? 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होगा। और आखिरी स्टेप के अंदर हमने थायोलिटिक क्लेवेज किया। थायोलिटिक क्लेवेज के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं थायोलेज बोल दो, यहाँ पे 3 कीटो एसाइल कोए थायोलेज बोल दो। तो इस तरह से हमारे पास ये बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब ये कार्बन नंबर कम होते जाते हैं, जो 4 कार्बन रह जाते हैं, तो ये दोबारा से जो दो एसिटाइल कोए हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि जो एसिटाइल कोए है, ये हमारे पास एक एंजाइम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, जिसको हम बोलते हैं पायरोवेट कार्बोक्सिलेज।
पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसीड कर रही होती है। तो एसिटाइल कोए इस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि ये जो इनोइल कोए हाइड्रेटेज एंजाइम है, इसको अपनी एक्टिविटी के लिए ट्रांस पोजीशन चाहिए होती है। अगर सिस पोजीशन होगी तो ये एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेगा, इसको अपनी एक्टिविटी के लिए ट्रांस पोजीशन चाहिए होती है। अब इस बात को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑड चेन फैटी एसिड की बात करते हैं तब हम इस पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब तक तो हमने देखा कि वो वाले जो फैटी एसिड थे उनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, जिसकी वजह से जो आखिरी प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा था वो बन रहा था 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज एसिटाइल कोए। लेकिन जब हम फैटी एसिड ऐसा फैटी एसिड लेंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो जो आखिरी प्रोडक्ट बनेगा उसमें 3 कार्बन एटम्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोपियोनाइल कोए। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो शुरू वाले स्टेप्स होंगे वो तो सेम होंगे, जिसमें हमारे पास एसिटाइल कोए बनता जाएगा और आखिर पे हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोपियोनाइल कोए बन जाएगा। प्रोपियोनाइल कोए पे हमारे पास एंजाइम एक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज। अब इस कार्बोक्सिलेज का क्या मतलब है? कार्बोक्सिलेज का ये मतलब है कि यहाँ पे हम यूज कराएंगे इसकी कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर इसकी कार्बोक्सिलेशन होगी, और कार्बोक्सिलेशन के लिए हम यहाँ पर एटीपी भी यूज़ करेंगे, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं डी मिथाइल मेलोनोइल कोए, डी मिथाइल मेलोनोइल कोए। अब इसकी हमने कार्बोक्सिलेशन क्यों किया? कार्बोक्सिलेशन इसीलिए किया क्योंकि हम इसके अंदर एक कार्बन ग्रुप और ऐड कर देंगे। जब एक कार्बन और ऐड हो जाएगा तो 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। अब ये डी मिथाइल मेलोनोइल कोए कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एल मिथाइल मेलोनोइल कोए के अंदर। ये एल मिथाइल मेलोनोइल कोए फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सक्सिनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं मिथाइल मेलोनोइल रेसमेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा, जो कि इसकी आइसोमराइजेशन करवा देगा। एल मिथाइल मेलोनोइल फिर ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए के अंदर। सक्सिनाइल कोए के अंदर जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं मिथाइल मेलोनोइल म्यूटेज यहाँ पर यूज़ होगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये वाला जो फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं बायोटिन। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? बायोटिन। और ये वाला जो स्टेप है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं विटामिन B12 यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं जब हम एल मिथाइल मेलोनोइल कोए को कन्वर्ट करते हैं टू द सक्सिनाइल कोए। ये जो सक्सिनाइल कोए है ये एंटर कर देता है इनटू द TCA, और TCA में जब ये एंटर करता है तो हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह ये करवा रहा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनकी बीटा ऑक्सीडेशन कैसे हो रही होती है। जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट इस एंजाइम, ये वाला जो एंजाइम हमने पढ़ा था इनोइल कोए हाइड्रेटेज, ये वाला एंजाइम उस प्रोडक्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं एक्ट कर सकेगा? क्योंकि उसकी सिस पोजीशन होगी। सिस पोजीशन की वजह से ये जो इनोइल कोए हाइड्रेटेज है ये उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा और हमारे पास आगे बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसीड नहीं करेगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 और एंजाइम आते हैं। अगर हम बात करें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, ऑड के केस में हमारे पास जो एंजाइम आता है उसको हम बोलते हैं 3,2 इनोइल कोए आइसोमरेज। अब ये एंजाइम जो होगा ये कन्वर्ट कर देगा सिस पोजीशन को ट्रांस के अंदर, और फिर जो ट्रांस पोजीशन होगी उस पर हमारे पास इनोइल कोए हाइड्रेटेज एक्ट करेगा। फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होकर हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होगी। लेकिन अगर हम इवन चेन की बात करें, इवन चेन के अंदर हम 2 एंजाइम यूज़ करेंगे। एक तो यही वाला होगा जो कि आइसोमराइजेशन करवाएगा, इसके अलावा एक और एंजाइम भी यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं NADPH डिपेंडेंट
डिपेंडेंट 2,4-डाई इनोइल कोए रिडक्टेज। अब इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास करवा रहा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड के अंदर ये वाला एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से हमारे पास होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन। ओवर्ट के केस में आइसोमरेज एक्ट करवाएगा जो कि सिस फॉर्म को ट्रांस के अंदर कन्वर्ट कर देगा और इसकी वजह से उस पर एंजाइम एक्ट कर देगा इनोइल जो हमारे पास कोए हाइड्रेटेज था। और इवन के केस में एक तो 3,2 इनोइल कोए आइसोमरेज एक्ट करेगा, उसके अलावा हमारे पास ये वाला एंजाइम भी एक्ट करेगा जो कि ऑक्सीडेशन करवा देगा हमारे पास इवन चेन फैटी एसिड्स की। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पर ऑक्सीसोमल बीटा और पर ऑक्सीसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.